बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं ताहिर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक्स ZTS। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स और बहुत ही अहम जो इसका हिस्सा है ट्रिग्नोमेट्री का, उसके हवाले से है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या है, या आप उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, या उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखें, जो लफ्ज़ है ट्रिग्नोमेट्री, इसको 3 वर्ड्स का मजमूआ लिया गया है। और पहला जो इसका वर्ड्स इस्तेमाल हुआ है वो है ट्री, जिसका मतलब होता है 3 यानी 3, ठीक है। और इसका दूसरा जो हिस्सा है वो उसका मतलब है गोनो, यानी GONO, गोनो। गोनो मीन होता है एंगल। ये लफ्ज़ एंगल से जो है वो लिया गया है, और जिसको हम उर्दू में जो है वो बोले तो वो जाविया बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड जो इसका हिस्सा है ट्रिग्नोमेट्री का, वो लिखा हुआ है मैट्री, METRY। मैट्री मीन मेजरमेंट। ये मैट्री जो है वो मेजरमेंट से लिया गया है। मेजरमेंट मीन पैमाइश। तो देखें स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री मीन ट्राई मीन 3 होता है, गोनो मीन एंगल होता है, और मैट्री मीन मेजरमेंट होता है। तो जो लफ्ज़ ट्रिग्नोमेट्री है, इसको अगर हम इन एंगल्स में जो वर्ड्स जो दिए गए हैं इनको में लेते हैं तो ये 3 एंगल मेजरमेंट ही कहलाएगा। तो इसको जो आप कॉमनली अक्सर कंसेप्ट के तौर पर रख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल, यानी हम जो है वो 3 जावियों की पैमाइश करें, तो इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पढ़ रहे हैं। ट्री मीन 3 है, गोनो मीन एंगल है, और मैट्री मीन क्या है, मेजरमेंट है। तो इस तरतीब से भी हमें पता चल रहा है कि 3 एंगल की जो मेजरमेंट अगर हम करें तो इसका मतलब होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पढ़ रहे हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल, यानी 3 जावियों की पैमाइश। ये इसका जो है वो मेन जो सब्जेक्ट था, कॉन्सेप्ट था, वो दिया गया है। तो अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, वो 9.1 है। 9.1 में जो पहला टॉपिक दिया गया है एक्सरसाइज 9.1, उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। दोनों ही ये एंगल हैं, लेकिन इनकी टर्म जो है वो अलग है। यानी आपने डिग्री को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रेडियन के अंदर। हम डिग्री से रेडियन जो है वो कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए जो एक क्वेश्चन है वो दिया गया है। फर्ज करें आपको दिया गया है 30 डिग्री। 30 डिग्री को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू रेडियन में, तो उसके लिए आपने इक्वलिटी का साइन लगाना है। ये जो 30 डिग्री दिया गया है ये लिखकर आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। डिग्री का साइन यहाँ से हटवाएं और वहाँ पे आपने लिख देना है 1 डिग्री। यानी हम 30 डिग्री को लिख सकते हैं 30 क्रॉस 1 डिग्री। तो इसका जो आप हासिल लेते हैं तो वो भी 30 डिग्री ही आता है। तो यहाँ पे जो 1 डिग्री है इसकी भी वैल्यू होती है, यानी 30 क्रॉस जो 1 डिग्री है ये इक्वल होता है पाई बाय 180 के, ठीक है। ये 1 डिग्री की वैल्यू ली गई, यानी 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 की। तो पहला स्टेप भी आपने यही करना है, जो आपको डिग्री दी जाती है आपने उसको जो अददी उसकी वैल्यू है उसको 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करवा देना है। फिर 1 डिग्री की जगह जिसके वो इक्वल है वो पुट कर देना। तो 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 के इक्वल होता है। उसके बाद इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी ये जो 0 है वो इस 0 को कैंसिल कर देगी, तो आपके पास आ जाएगा 3 पाई
बाय 18। तो अब यहाँ पे 3 जो है वो 18 को डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ पे आपने 3 से इसको डिवाइड करवा देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 18 6 होता है डिवाइड करने से, तो ये बन जाएगा आपके पास पाई बाय 6। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 3। तो जब आपने 3 पाई बाय 18 को 3 से डिवाइड किया है तो आपके पास पाई बाय 6 आ गया। इससे आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो जो डिग्री थी वो यहाँ पे पाई में हासिल हो चुकी है। तो रेडियन के लिए यही जो अहम पहचान होती है, जिसको आप इसको कह सकते हैं कि जो एंगल है वो डिग्री से कन्वर्ट हो गया है रेडियन में, तो वो निशानदेही है पाई की। अगर हमारे पास वैल्यू के साथ पाई आ जाए तो इसका मतलब वो एंगल जो है वो रेडियन में दिया गया है। तो जब हमने 3 डिग्री को सिंप्लीफाई किया है 1 डिग्री की वैल्यू पुट करके, तो हमें हासिल हो गया है पाई बाय 6। तो ये आपके पास जो डिग्री था वो कन्वर्ट हो गया है रेडियंस में। तो इसके साथ अगर पाई बाय 6 है तो आप रेडियन ना भी लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं तो रेडियन लिख भी दे तो भी कोई जो है वो फ़र्क नहीं, पता ऐसे ही चलेगा कि पाई है तो इसका मतलब ये रेडियन ही है। तो इस तरह आप जो है वो क्या मालूम कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को किस में, रेडियन में। ये एक सिंपल क्वेश्चन था कि हम डिग्री से किस तरह करते हैं रेडियन में कन्वर्ट। तो इसके साथ जो अगला क्वेश्चन है वो अगर डिग्री के साथ आपको मिनट्स और सेकंड्स भी दे दिए जाएं तो फिर हम उसको रेडियन कैसे बनाते हैं। तो जिस तरह एक और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का है 10 डिग्री 15 मिनट्स, यानी 10 डिग्री और 15 मिनट्स है। मिनट्स के लिए ये 1 डैश किसी भी वैल्यू के ऊपर लगी होगी तो हमने फौरन नोट कर लेना है कि ये क्या है, मिनट्स ही को ज़ाहिर कर रहा है। तो यहाँ से अब हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो जो मिनट्स होंगे वो बनेंगे डिग्री में तब्दील होंगे। उसके बाद जब डिग्री मुकम्मल आपको हासिल हो जाएगी उसके बाद फिर आप उसको कन्वर्ट करेंगे इसको रेडियन में। तो पहले हम जो मिनट्स हैं उसको कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो 10 डिग्री दिया गया है इसको आपने वैसे ही लिख लेना है, फिर प्लस जो आगे मिनट्स दिए गए होंगे, जैसे यहाँ पे 15 मिनट्स हैं, ये आपने लिखकर इसको डिवाइड करवा देना है 60 से, 60 से। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में 60 जो है वो मिनट्स होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही 15 जो मिनट था उसको हमने डिवाइड करवा दिया 60 से, तो वो जो वैल्यू है वो भी किस में चेंज हो जाएगी, मिनट से डिग्री में आ जाएगी। ये साइन उसका चेंज कर लेना है। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है 10 डिग्री प्लस 15 और 16। 15 जो है वो इसका जुज़्वे ज़रबी है, यानी इसको मुकम्मल डिवाइड कर सकता है। तो 15 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 15 जब 60 को डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएंगे 4, यानी ये बन जाएगा 1/4। और इसके ऊपर आपने क्या लगा देनी है, डिग्री लगा देनी है। साथ लिख भी सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 15। अब क्योंकि ये भी डिग्री है ये भी डिग्री है तो इसको आपने इकट्ठा सिंप्लीफाई कर लेना है, ब्रैकेट लगाएं और 10 प्लस क्या लिख देंगे 1/4, और ऊपर आपने डिग्री जो है वो कॉमन ले लेनी है। अब इसका आपने एलसीएम ले लेना है। तो 10 के नीचे जो है वो आपके पास वैल्यू 1 ही है, अगर नहीं लिखी गई तो 1 ही समझी जाती है। 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4। 1 जब 4 को डिवाइड करेगा तो 4 आएगा, 4 को आपने ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करवा देना है तो ये 40 बन जाएगा। प्लस 4 को डिवाइड करेगा 1 आएगा, 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, और इसके ऊपर आपने क्या लगा देनी है, डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 41/4 और डिग्री आ जाएगा। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। यानी 41/4 जो डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं 41/4 क्रॉस 1 डिग्री। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपने पाई बाय 180 पुट कर देना है। तो 41/4 क्रॉस 1 डिग्री की जगह आएगा पाई बाय 180।
अब ये वैल्यू जो है वो इसको आपने सिंप्लीफाई करवा देना है कोई भी नंबर, जैसे ये 41 है और 180 है, तो 41 क्योंकि प्राइम नंबर है तो इसलिए इनको कोई भी नंबर जो है वो कैंसिल या डिवाइड नहीं कर सकता। तो 41 को आपने पाई से मल्टीप्लाई करवा देना है, 41 बाय पाई हो जाएगा और बटे में लगा देना है। ये जो 4 है वो 180 को डिवाइड कर देगा, 4 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 32 में से जो 3 है वो इसमें ऐड होकर क्या बन जाएगा 7। तो यहाँ से जो डिग्री है वो पाई में आ गई है, यानी डिग्री जो था मिनट्स वाला वो भी डिग्री में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसको रेडियन में ले आए हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि डिग्री आ जाए सेकंड्स आ जाए तो फिर इसको इस तरह सॉल्व करना होता है। अगर यहाँ पे सेकंड भी होता तो उसको भी आप इसके साथ सेकंड वाली वैल्यू को 60 से डिवाइड करवा के सेकंड हिस्से में, तो आपने उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेना है। डिग्री में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो रेडियन में आ जाएगा। तो इस तरह आप आसानी से जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको डिग्री में कन्वर्ट रेडियन में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका इसी एक्सरसाइज का जो दूसरा हिस्सा दिया गया है ये था कि कन्वर्ट करना है आपने डिग्री को रेडियन में। अब हम जो है वो रेडियन को कन्वर्ट करते हैं किस में, डिग्री में, यानी कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। डिग्री के लिए डी लेकर ऊपर ये छोटा सा जो है वो सर्कल बना देते हैं जो डिग्री को ज़ाहिर करता है। तो उसके लिए जो सेकंड पार्ट है इस एक्सरसाइज का, मसलन आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है पाई बाय 8, ये आपके पास एंगल है और ये रेडियन फॉर्म में है। कैसे हम कह सकते हैं कि ये रेडियन फॉर्म में है, क्योंकि इसको पाई में ज़ाहिर किया गया है, तो पाई ही शिनाख्त है उस एंगल की रेडियन के लिए। तो इसको अब हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो पाई बाय 8 को जब आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने इस पाई बाय 8 को लेकर मल्टीप्लाई करवाना होता है 1/1 डिग्री से। तो देखें क्या फ़र्क है, जब आप डिग्री से रेडियन बनाते हैं तो दी गई वैल्यू को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होता है, जब आप रेडियन से डिग्री बनाते हैं तो दी गई वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1/1 डिग्री से। यहाँ पे 1 डिग्री है, इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करवा देंगे, तो पाई बाय 8 क्रॉस 1 बाय, जहाँ पे 1 डिग्री है आप लिख देंगे पाई बाय 180। तो डिवाइड के नीचे फिर डिवीजन का मल आ गया, तो ये 180 आपने ऊपर ले जाना है, तो ये इक्वल आ जाएगा पाई बाय 8 क्रॉस 180, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर 180 ही आ जाएगा और बाय क्या लिख देंगे पाई, और पाई को आपने यहाँ से कैंसिल कर देना है। जैसे ही आप कैंसिल करेंगे जो आपके पास वैल्यू बच जाएगी 180 बाय 8, उसको आपने जो है वो ब्रैकेट लगा के ऊपर डिग्री जो है वो शो कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे पाई कैंसिल हो गया, रेडियन ख़त्म हो गया और किस में हम आ गए हैं डिग्री में। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये हमें नज़र आ रहा है, इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं या 8 से ही डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो 2 से ही कर लें, ईजिली हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये बन जाएगा 90 बाय 4 और ऊपर आप क्या लिख देंगे डिग्री। तो अब देख लें, अगर ये 4 इससे मुकम्मल डिवाइड हो सकता है तो लिख लें, नहीं तो आपने इसको ऐसे ही लिखा रहने देना है। तो अब अगर हम इसको 90 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है क्या है, 90 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 का टेबल आप 2 तक लेंगे तो वो बन जाएगा 8 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 लगा देंगे। 4 का टेबल आपने फिर 2 तक लेना है तो ये बन जाएगा 8 और माइनस करेंगे तो 2 आएगा, फिर आपने खुद से एक 0 लगानी है और ऐसा करते हुए यहाँ पे आ जाता है डेसिमल पॉइंट। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो जब आपने 90 को 4 से डिवाइड किया तो हमें हासिल हुआ है 22.5 डिग्री। लेकिन हमने जो डिग्री है वो डेसिमल पॉइंट में नहीं लेनी, वो हमने या डिग्री में लेनी है या मिनट और सेकंड में लेनी है। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, ये जो 22.5 डिग्री आया है तो इसमें जो रियल वैल्यू है 22, उसको आपने डिग्री से नोट करवा देना है
और जो 0.5 है वो डिग्री के साथ ही ब्रैकेट लगा के 0.5 लेकर 60 से अब मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ऐसा करने से ये जो डिग्री थी वो मिनट में तब्दील हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 22 और 0.5 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आ जाएगा 30 और वो जो 30 है वो किस में आ जाएगा, मिनट में। अगर इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद फिर भी कोई डेसिमल में आ जाती है वैल्यू तो जो डेसिमल पॉइंट से पहले रियल वैल्यू है वो मिनट होगा और फिर डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को दोबारा आप 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको फिर सेकंड भी हासिल हो जाएंगे। तो इस तरह आपने रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन है इसका कि आपने रेडियन को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो वो देखते हैं और वो जो क्वेश्चन है वो आपके पास जो इस एक्सरसाइज में दिया गया है 11 पाई बाय 27 इसको आपने चेंज करना है किसमें, डिग्री में। तो जो पहले आपको बताया है कि आप क्या करेंगे, 11 पाई बाय 27 और क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, 1/1 डिग्री से। तो ये आ जाएगा 11 पाई बाय 27 क्रॉस 1/1 डिग्री की जगह लिखा जाता है π/180। ऐसा करने से 1/80 ऊपर चला जाएगा जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आपने किया है। तो 11 पाई बाय 27 क्रॉस 180 बाय क्या आ जाएगा, पाई की। तो यहाँ भी आपने पाई को पाई से कैंसिल करवा देना है। तो जैसे ये अमल होगा तो 11 क्रॉस 180 बाय 27 आ जाएगा और इसको आपने चेंज कर लेना है डिग्री में। यानी यहाँ पे हम रेडियन से निकल के किस में आ गए, डिग्री में। इसको अब हमने सिंपलीफाई करना है। तो वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम इसको 9 से जो है वो डिवाइड करवा सकते हैं। तो ये आएगा 11 क्रॉस 11 से 9 से डिवाइड करवाते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और इसको 9 से डिवाइड करवाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 20। तो ये बन जाएगा 11 क्रॉस 20 और बाय आ जाएगा 3 और पूरी वैल्यू जो है वो किस्म के इक्वल आ जाएगी, डिग्री की। तो अब आपने 11 को 20 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 11 को जब आप 22 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, कैलकुलेटर से करवा दें या जैसे भी, तो आपके पास आ जाएगा 220 और बाय आ जाएगा 3 और मुकम्मल वैल्यू यहाँ पे किस में आ जाएगी, डिग्री में। अब आपने क्या करना है, 220 को 3 से डिवाइड करवा देना है। जैसे ही आप 220 को 3 से डिवाइड करवाते हैं तो आपको डिवीजन के बाद मिलता है 73.333 डिग्री। तो पहले भी आपको बताया कि हमने इसको डेसिमल पॉइंट में नहीं लेना। तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट आया हुआ है हम इसको मिनट और सेकंड में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाली ये वैल्यू है इसके ऊपर आपने डिग्री लगा देना है 73 डिग्री और जो पॉइंट वैल्यू है उसको आपने फर्स्ट टाइम जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे डेसिमल पॉइंट वैल्यू को तो वो मिनट में तब्दील हो जाएगी। तो इस तरह आपके पास 73 डिग्री और 0.33 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हासिल हो जाता है 19। तो जैसे ही हमने 0.33 को 60 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 19.8 जो है वो आ जाएगा। अब इसको आपने राउंड ऑफ कर देना है तो ये आ जाएगा 33 डिग्री। क्योंकि राउंड ऑफ इसलिए कर रहे हैं कि 0.8 को हम अगर मल्टीप्लाई 60 से करवाते हैं तो आगे फिर हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आ रही है तो वो डेसिमल ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो इसलिए आप इसको राउंड ऑफ करना है। 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो 90, क्योंकि 8 5 से ग्रेटर होता है। तो जैसे ही आप इसको राउंड ऑफ कर